सड़क। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। हल्की ठंड पड़ रही थी। आदित्य और उसका परिवार आज ही जोधपुर निकलने वाला था, बिना ये जाने कि ये सफर उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। दिल्ली से जोधपुर की दूरी है करीब 600 किलोमीटर। आदित्य बार बार परिवार को जल्दी निकलने को कह रहा था। जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगाती हो नैना, आदित्य ने हल्के गुस्से में कहा। रास्ते में बिना ब्रेक के चले तो 9 घंटे लगते हैं। दोपहर 12 बजे तक जोधपुर पहुंचने के लिए हमें रात को 2 बजे ही निकलना होगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर सवार है। आदित्य की पत्नी नैना तेज गुस्सा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था छुट्टी मनाने के लिए इतनी परेशानी मोल लेने की क्या जरूरत है। सुबह निकलते और शाम तक जोधपुर पहुंच जाते, लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा था। तुम बात क्यों नहीं मानते हो? यार मेरे पास ज्यादा छुट्टी नहीं है, इसलिए एक दिन बचाना चाहता हूँ। तुम्हें तो सोना ही है ना, गाड़ी में सो लेना, मैं पहुंचा दूंगा जोधपुर। लेट हुए तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 साल का शौर्य ऊंट पर घूमना चाहता था, किले देखना चाहता था। उसे राजा की ड्रेस और तलवार देखनी थी, इसलिए दोनों ने जोधपुर का प्लान बनाया। नैना की आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन शौर्य की नींद गायब थी। वो खुश था। हम जोधपुर जा रहे हैं, हम जोधपुर जा रहे हैं। देर रात गाड़ी चल पड़ी। सड़क पर कुत्ते भौंक रहे थे। उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। प्लान के मुताबिक आदित्य गाड़ी चलाने लगा। रात के करीब 3:30 बजे होंगे। वो दिल्ली से निकलकर गुड़गांव भी क्रॉस कर चुके थे। सड़क पर सिर्फ ट्रक चलते नजर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में आदित्य ने देखा कि एक जगह सड़क बंद पड़ी है। कुछ काम चल रहा है। रात को भी ठेकेदार और कुछ लोग सड़क रोक कर खड़े हैं। आदित्य को बहुत तेज गुस्सा आया। क्या यार, हाईवे भी कोई बंद करता है? तभी ठेकेदार पास आया और सामने वाली पगडंडी की तरफ इशारा किया। आदित्य ने रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर गाड़ी उतार दी, लेकिन तुरंत ब्रेक भी लगा दिया। वो असमंजस में था। क्या ये सही फैसला है? इतने अंधेरे में, सुनसान रास्ते में क्या जाना चाहिए? तभी एक मजदूर उनके पास आया। साहब, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे रास्ता नहीं मालूम। गूगल मैप भी यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। समझ नहीं आ रहा जाऊं या ना जाऊं। साहब, आधे 1 घंटे इंतजार ही कर लो। नहीं, हमें देर हो रही है, मैं रुक नहीं सकता। साहब, मुझे भी इसी रास्ते पर जाना है। कोई 2 किलोमीटर बाद ही हाईवे पर ये रास्ता निकल आएगा। उसी जगह मेरा घर है। मेहरबानी होगी अगर आप वहां छोड़ दें। आदित्य ने कुछ सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने से नैना की नींद खुल गई। शौर्य पिछली सीट पर सोया हुआ था। उसे जगाकर नैना की गोदी में बैठाया गया। नैना को बहुत तेज गुस्सा आया, पर बोली कुछ नहीं। कार की रोशनी में गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर खेत और खलियान शुरू हो गए। गाड़ी के दोनों तरफ तरह तरह के पेड़ थे। उनके बीच से होकर गाड़ी गुजर रही थी। शौर्य को ये सब बहुत हैरान करने वाला लग रहा था। नैना को ये सब रहस्यमय लग रहा था। और आदित्य, उसकी नजरें तो जमीन पर गड़ी थीं। वो 1 सेकंड भी नजर हटा नहीं रहा था। गाड़ी हिचकोले खाती हुई चल रही थी। तभी शौर्य को सेब के पेड़ दिखाई दिए। पापा, सेब देखो, सेब। आदित्य ने ब्रेक लगाई। हरियाणा में सेब के बागान? यहाँ सेब कैसे हो सकते हैं? ये तो पहाड़ों पर उगते हैं ना? आदित्य भी अब पेड़ों को देख रहा था। आजकल सेब हर जगह होने लगे हैं। अब तो मैदान में भी अच्छी सेब की फसल हो रही है। मैंने अखबार में पढ़ा था। साहब, आप तो पढ़े लिखे लगते हो। आपने इस जगह के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं, इतना सा पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, आदित्य ने झल्ला कर कहा। टाइम
बड़ी चीज है साहब, ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, पता नहीं लगता कब खत्म हो जाए। हाँ हाँ मालूम है। अभी कितना दूर और है? आधा रास्ता तो पार हो ही गया है साहब। इतने में शौर्य ने फिर जिद की। पापा, एक सेब तो तोड़ लो प्लीज। आप मेरा कहना कभी नहीं मानते। 1 सेकेंड, गाड़ी रोक लो तो मैं सेब तोड़ लूं, वरना जिद करता रहेगा ये। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। हाँ साहब, आपको रुकना नहीं चाहिए, टाइम का पता नहीं होता। तुम मीना बीच में टांग अड़ाते रहते हो। साहब मैं तो आपकी मदद ही कर रहा हूँ, बस आप समझ नहीं रहे। यार नहीं चाहिए मदद तुम्हारी। बस तुम्हें घर पहुंचा दूं और हाईवे पकड़ लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहाँ फंस गया मैं यहाँ। रोको ना 1 मिनट प्लीज। आदित्य ने गाड़ी रोकी और नैना सेब तोड़ने उतर गई। वाओ, कितने खूबसूरत सेब हैं। देखो एकदम फ्रेश। आते हुए यहीं से सेब खरीद कर चलेंगे। हाँ हाँ सही कह रही हो। साहब मेरी राय मानना, सुबह होने से पहले ये सेब मत खाना। यार तुम फिर बीच में कूद पड़े, चुप नहीं रह सकते क्या? बस 1 किलोमीटर की बात है, वैसे भी आधे घंटे में सूरज निकल आएगा। साहब बात मान लो। पापा मुझे अभी खाना है, अभी अभी और अभी। नहीं बेटा, अभी साफ नहीं है, रुक जाओ अभी। मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। छोटे साहब कुछ देर रुक जाओ ना, फिर खाना। रात को ऐसे खाने से भूत पीछे पड़ जाते हैं। आदित्य और नैना ने एक दूसरे को देखा। आदित्य ने ठान लिया कि मजदूर को डराना चाहिए। आदित्य ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज की, फिर ब्रेक लगा दिया। ओ, गाड़ी बंद हो गई, क्या करूं? आदित्य बोला। नहीं साहब, इतनी रात को यहाँ गाड़ी बंद होना अच्छी बात नहीं है, आप जल्दी निकलिए, ये इलाका मनहूस है। हाँ, अब मुझे भी डर लग रहा है जैसे शापित सड़क है। आदित्य ने नकली डर दिखाते हुए कहा। सही कहा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर कई आत्माएं आपके पीछे लगी हैं, मैं आपको बचाने के लिए ही आया हूँ। ओह, तो ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। आओ मेरे साथ, आओ जरा देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत है। आदित्य ने मजदूर से कहा। साहब आधे घंटे की बात ही बची है, आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। ओहो, तुम मेरे साथ हो, क्या बात है। पर आधे घंटे गाड़ी अंधेरे में खड़ी थोड़ी रखेंगे। साहब चलो, इतनी देर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ जिस जगह आप खड़े हैं ना, यहाँ सड़क बननी थी, हाईवे को यहीं से होकर जाना था, लेकिन ठेकेदार बहुत लालची था, बहुत खराब सड़क बनानी शुरू की। मजदूरों ने पोल खोलने की धमकी दी, तो उसने मजदूरों को मरवा दिया और इसी इलाके में मारकर गाड़ दिया और ऊपर से सड़क बनानी शुरू कर दी। पर सड़क कभी पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि मजदूरों की आत्माओं ने ठेकेदार से बदला ले लिया। अब ठेकेदार और उसके साथी प्रेत बनकर घूमते हैं। वो लोगों को बहला कर लाते हैं और जो रास्ता खराब आपने देखा और जो सेब के पेड़ आपने देखे, वो सब उन्हीं का छलावा है। लेकिन जो मजदूर मारे गए थे ना, वो लोगों को बचाने में लगे रहते हैं। हर रात यहाँ यही खेल चलता है, कभी वो जीतते हैं और कभी मजदूर। जब ठेकेदार और उसके दोस्त जीतते हैं ना, तो ये सड़क और श्रापित हो जाती है, क्योंकि एक आत्मा और भटकने लगती है यहाँ पर। नैना ये कहानी सुनकर बुरी तरह डर गई। शौर्य ने भी जिद छोड़ दी और नैना की गोदी में दुबक कर बैठ गया। पर आदित्य को लगा जैसे मजदूर उसे डराना चाहता है। रहने दो, मजाक है क्या,
मैं नहीं डरता भूत प्रेतों से, कोई भूत प्रेत नहीं होते। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। साहब बात मान लो ना, आपके बुरे के लिए थोड़े ही कह रहे हैं। तुम्हारा कहना है ये सेब छलावा है, नकली है, और ये सेबों के पेड़ भी नकली हैं। जी साहब, सब नकली है सब। आपने बिल्कुल मत खाना। तुम्हारा कहना है मैं गाड़ी से भी ना उतरूं क्योंकि बाहर प्रेत घूम रहे हैं। जी साहब, अब सूरज की पहली किरण पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं है, बस कुछ देर मेरी बात मान लो ना। आदित्य जोर से हंसा। क्या मजाक लगा रखा है, मैं नहीं मानता। देखो मैं ये सेब खा रहा हूं। आदित्य, आदित्य! नैना उसे रोकती रह गई, लेकिन उसने सेब का टुकड़ा काट लिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर भी निकला। बाहर काफी ठंड थी, दिल्ली में उसके घर से कहीं ज्यादा ठंड। लेकिन इतने में ही कई पेड़ पौधे तब्दील होने लगे, जैसे वो काले होते जा रहे थे। पेड़ पौधों की टहनियों ने आदित्य को घेरना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ! उसके पैर जकड़ लिए और आदित्य को खींचना शुरू कर दिया। आदित्य, आदित्य! आदित्य चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हे भगवान बचाओ बचाओ! देखते ही देखते चंद सेकंड में आदित्य गायब हो गया। आदित्य, आदित्य! लग रहा था जैसे पौधे उसका मांस ही नहीं, हड्डियां तक खा गए। नैना ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के गेट बंद हो गए। मजदूर ने उसे रोक दिया। साहब पहले ही कहा था, सेब मत खाओ, बाहर मत जाओ, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। नैना के होश उड़ रहे थे। नैना तुरंत ड्राइवर सीट पर आई और ड्राइव करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गाड़ी चलानी शुरू की। उसके मन में सबसे बड़ी चिंता शौर्य को लेकर थी। 1 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 15 मिनट लग गए। हाईवे पर पहुंचते ही नैना की हिम्मत जवाब दे गई। नैना को लगा जैसे वो बेहोश हो रही है। शौर्य पहले ही दुबक कर बैठा था। नैना की आंखों के आगे सब धुंधला हो रहा था, सब गायब हो रहा था। पीछे बैठा मजदूर भी गायब हो गया। नैना बेहोश हो गई, उसकी आंखें बंद हो गईं। सूरज की पहली किरण ने दस्तक दे दी थी। कुछ ही देर में शौर्य ने ही नैना को उठाया। मम्मी मम्मी, पापा कहाँ हैं? मम्मी, भूख लगी है। नैना हड़बड़ा कर उठी। वो कार में बैठी थी। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आदित्य कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने बैग में देखा तो रात के सारे सेब पत्थर बन चुके थे। आसपास ना कोई सेब का बागीचा था, ना खेत खलियान, बस एक कच्ची सड़क थी जिससे होकर कार आई थी। नैना के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, काश आदित्य तुमने बात मान ली होती। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर सवार। तुम बात क्यों नहीं मानते हो? अब ठेकेदार और उसके साथी प्रेत बनकर घूमते हैं। वो लोगों को बहला कर लाते हैं, लेकिन जो मजदूर मारे गए वो लोगों को मरने से बचाते हैं। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। जब ठेकेदार और उसके दोस्तों के भूत जीतते हैं तो ये सड़क और शाप हो जाती है, क्योंकि एक आत्मा और भटकने लगती है।